तो बच्चों आप जैसे देख सकते हैं ये वाला मैंने एक पेपर है जो आपके यूपी बोर्ड पेपर में आया था, ये वो पेपर है 2019 का। तो जैसा कि आप जानते हैं ये जो पेपर है ये 12th क्लास के लिए है। तो 12th क्लास में बोर्ड में संगीत वादन, वादन का मतलब होता है, वादन में आते हैं आपके तबला, पखावज, सितार, हारमोनियम, ये सारे इंस्ट्रूमेंट आते हैं। तो हमारे विद्यालय यानी कि टीकाराम जो हमारा विद्यालय है उसमें आपको संगीत, तबला और सितार, ठीक है, इसका पेपर सेम आएगा और जो 50 क्वेश्चन का होगा और जिसमें 3 घंटे 15 मिनट का उसमें टाइम होगा, ठीक है बेटा। उसके बाद आप देखिए इसे पढ़ सकते हैं, इसमें निर्देश दिए गए हैं। प्रारंभ के जो 15 मिनट हैं वो आपको प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए दिए गए हैं, ठीक है। इसमें 2 खंड दिए जाएंगे, खंड का और खंड खा। खंड का में जो होगा वो स्त्री से रिलेटेड होगा, जो उसकी स्वर लिपि पद्धतियां हैं या जो उसकी पारिभाषिक शब्द हैं उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे। और खंड खा जो होगा, जो उसकी तालें हैं, जो उसके रागे हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन आएंगे, ठीक है बेटा। उसके बाद सबके जो अंक होंगे वो आपके सामने स्क्राइब मतलब पेपर में लिखे हुए होंगे, जैसे अगर कोई क्वेश्चन कितने नंबर का है या कितने क्वेश्चन पे कितने मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो और इसमें देख सकते हैं आप 4 टाइप में प्रश्न पत्र आएगा। अब इसका मतलब क्या है, फर्स्ट बहुविकल्पीय यानी कि ऑब्जेक्टिव्स आएगा, निश्चित उत्तरीय यानी कि ट्रू फॉल्स आएंगे, रिक्त स्थान यानी कि फिलिंग द ब्लैंक्स आएंगे और दीर्घ उत्तरीय यानी कि लॉन्ग क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। तो अब हम आ जाते हैं संगीत के विज्ञान के ऊपर। तो खंड का आप जैसे देख सकते हैं, पहले मैं आपको पूरा पेपर दिखा देती हूँ। ये देखिए आप देख सकते हैं संगीत बहुविकल्प शुरू हो गया, यहाँ पे 1 + 1 1 1 इट मीन्स 5 क्वेश्चन पूछे गए हैं जो 1 नंबर का एक है। आप देख सकते हैं ये देखिएगा स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन आए, बीच में आप देखिए अथवा लग रहा है, इट मीन्स वो जो ऊपर वाला पार्ट आएगा वो इस पेपर का आएगा तबले का, क्लियर है। तो वो पार्ट आएगा आपके तबले का और जो आपका सेकंड पार्ट आएगा आप देख सकते हैं ये आपके आएगा तंत्रवाद्य का, इट मीन्स सितार का, ठीक है। सेम क्वेश्चन ऊपर 5 होंगे और 5 इसके सितार के होंगे, अलग अलग होंगे। तो आप जिस बच्चा जो जिस सब्जेक्ट का है वो वही पार्ट करेगा। अगर आप तबले की हैं तो आप तबले वाला पार्ट करिए और अगर आप सितार के बच्चे हैं तो आप सितार वाला पार्ट करेंगे। ऐसा नहीं करेंगे कि आपने एक क्वेश्चन ऊपर से ले लिया बेटा और एक क्वेश्चन नीचे से, दैट्स आर रॉन्ग, ठीक है। इसमें आपको मार्क नहीं मिलेंगे और आपके नंबर कट भी हो सकते हैं। तो आप एक पार्ट आपका डिसाइड कर लीजिए जो आपका सब्जेक्ट है। अगर आप तबले के बच्चे हैं तो आप ऊपर वाला पार्ट करेंगे और अगर आप सितार के बच्चे हैं तो आप उसको नीचे वाला पार्ट करेंगे, ठीक है। फिर उसके बाद आपका आता है निश्चित उत्तरीय प्रश्न। आप उसमें देखेंगे सत्य असत्य, सेम प्रोसेस रहेगा बेटा पूरे ऑल ओवर एग्जाम में, ऑल ओवर पैटर्न में। ये देखिए सत्य असत्य सेम ऐसे ही 5 क्वेश्चन आएंगे, बीच में अथवा आएगा। आपको उस चीज का बहुत ध्यान रखना है कि ऊपर वाला पार्ट मैं हर बार बोलूंगी, बार बार बोलूंगी कि ऊपर वाला पार्ट बेटा तबले का रहेगा और नीचे वाला पार्ट सितार का रहेगा, क्लियर है। उसके बाद रिक्त स्थान आएंगे, सेम प्रोसेस, 5 ऊपर आपके तबले के और फिर आपके 5 नीचे सितार के। यहाँ देखिए आप इसको बहुत ध्यान से पढ़िएगा, निम्नलिखित प्रश्नों में से किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर दीजिए, ठीक है। 2 प्रश्नों के उत्तर देने हैं, 5 नंबर का एक प्रश्न है, ठीक है। तो 5-5 नंबर के 2 प्रश्न हो गए। शब्दों कितने लिखने हैं, अप्रोक्सली 150 शब्द, ठीक है। अब यहाँ पे भी देखिए आप क्वेश्चन नंबर पूछा गया कायदा शब्द किसका है, तो ये तबले का है। नीचे आपसे तान के बारे में पूछा, इट मीन्स ऊपर वाला पार्ट फिर से अगेन तबले का और नीचे सितार का। आप इन दोनों में से कोई एक कर सकती हैं, कोई बात नहीं। अगर आपको इसमें से नहीं आ रहा है तो आप नेक्स्ट आ जाइए, नेक्स्ट भी आपको नीचे दिए जाएंगे, आप उनमें से एक कर सकते हैं। टोटल आपको 4 क्वेश्चन दिए जाएंगे दीर्घ में, तो आपको उन 4 में से कोई भी 2 करने हैं। बट इस चीज का आप ध्यान रखेंगे, जो अथवा वाला पार्ट लग रहा है आप उसमें से एक ही करेंगे, या तो ऊपर वाला करिए या तबले वाला। अगर सितार के बच्चे हैं तो आप सितार वाला करिए, ठीक है। नेक्स्ट हमारा पैटर्न सेम आ जाता है खंड का, जिसमें संगीत का इतिहास और उसकी शैलियां आएंगी। इसमें देखिए तालों के बारे में आएगा स्टार्टिंग के 5 क्वेश्चन और आपके जो सितार वाले बच्चे हैं उनकी राग के बारे में आएगा, ठीक है। उसके बाद आपका नीचे आ जाते हैं आप निश्चित प्रश्न पे, फिर सेम वही प्रोसेस, सेम बैक टू बैक यही चलेगा, ठीक है। तो अब हम पेपर को कर लेते हैं सॉल्व। इस बार भी देखेंगे आप लास्ट में 4 क्वेश्चन फिर से दिए जाएंगे, इसमें से आपको टोटल 2 करने हैं। तो जो आपको लग रहा हो ना मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट कि हाँ मुझे ये बहुत अच्छे से आता है, तो आप वो प्लीज़ वो ज़रूर ध्यान से करिएगा, ठीक है। तो बढ़ते हैं हम आगे की ओर। तो पेपर हम आज सॉल्व करते हैं यहाँ से। तो मैं दोनों को एक साथ करूँगी, तबले वाले बच्चों के लिए भी करूँगी और सितार वाले बच्चों के लिए भी करूँगी। इससे क्या होगा, ऐसे तबले वाले बच्चे भी पढ़ लेंगे और सितार वाले भी। तो आप पेशकारा शब्द किस शब्द की उत्पत्ति, पेशकारा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है। तो बेटा मैं आपको ये पढ़ा चुकी हूँ लेकिन फिर भी मैं आपको क्लियर करूंगी। पेशकारा शब्द की उत्पत्ति आपके फारसी भाषा से हुई है। किससे हुई है, फारसी भाषा से। जी वेरी गुड। मैंने आपको बताया है अगर तबला है, संगीत है, कोई भी आप एक भी पार्ट है आपका ऐसा जिसमें आपको मतलब ये पूछा जाए कि मतलब
मोस्टली आप इसके अंदर अगर आप इसको डिटेल से पढ़ेंगे तो आप जान पाएंगे कि संगीत के जो मोस्टली वर्ड्स हैं वो आपके फारसी के ही हैं, उर्दू और फारसी, क्योंकि मुगल काल में हमारे संगीत का स्वर्णिम काल कहा गया है। ये क्वेश्चन मैं आपको ऐसे ही रिमाइंड करा देती हूँ। जो हमारा मुगल काल है वो हमारा स्वर्णिम काल है संगीत का, उसी की देन है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। पेशकारा शब्द की उत्पत्ति किस भाषा से हुई है? तो इसका आंसर आएगा, एक सेकेंड, मैं अगेन दोबारा से जूम कर लेते हूँ। तो यहाँ पे आ जाते हैं हम, ये है आपकी फारसी। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे चलते हैं ऊपर की ओर। लय कितने प्रकार की होती है? बेटा आपको दिख रहा है ना, थोड़ा सा आपको थोड़ा दिक्कत होगा लेकिन आज हो जाएगा। लय कितने प्रकार की होती है? तो हमारी लय होती है, एक सेकेंड, लय आपकी आ जाती है 3 प्रकार की। तो 3 प्रकार की कौन सी होती है? पहली होती है हमारी विलंबित, इसको मैं विलंबित नहीं, आपको ऐसे लिख देती हूँ तो आप इजीली समझ लेंगे, धीमी, फिर होती है मध्य, और फिर होती है तेज। ठीक है, इसको बोलते हैं द्रुत, ये थोड़ा सा नीचे मिस हो रहा है, और इसको बोलते हैं विलंबित। एक सेकेंड, मैं इसे पूरा रब कर देती हूँ। ठीक है, आप सुन लीजिए। ठीक है, पहली होती है विलंबित लय, दूसरी होती है मध्य लय, और तीसरी होती है हमारी द्रुत लय। ठीक है, नेक्स्ट अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं। किसी टुकड़े को खाली से सम तक या सम से खाली तक बजाने को क्या कहते हैं? तो नीचे इसके ऑप्शन है, इसको कहते हैं हम मुखड़ा। क्या कहते हैं हम इसे? मुखड़ा। मुखड़ा बेटा वो चीज़ होती है जैसे ठेका होता है ना, ठेका होता है, जैसे ठेके में आप देखते हैं कि अगर हमने सम से बजाया और हम खाली तक गए, या खाली से बजाया हम सम तक गए, तो वो हमारा ठेका होता है। ऐसे ही हम तबले में जब शुरुआत करते हैं या कुछ अपने ताल की पहचान कराते हैं तो उसे हम क्या कहते हैं? मुखड़ा कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। किसी बोल को भिन्न भिन्न प्रकार से उलट पुलट कर बजाने को क्या कहते हैं? तो इसको बोलते हैं पलटा। इसे क्या बोलते हैं? एक मिनट, इसे बोलते हैं पलटा। किसी बोल को भिन्न भिन्न प्रकार से उलट पुलट कर बजाने को क्या कहते हैं? पलटा। क्लियर है? नेक्स्ट आते हैं। तबला अथवा पखावज पर खुले बोलों से बजने वाली रचना, यहाँ पे देखो आपको मैं थोड़ा सा डिस्क्राइब करूंगी बेटा। यहाँ इसे कहते हैं परन। आपको मैंने बताया होगा खुले बोल की ताल और बंद बोल की ताल। तो खुले बोल की ताल में हमारी सबसे पहले आती है चार ताल, द मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट। सेकेंड आती है आपकी सूल ताल, जी हाँ, ये मैं आपको करा चुकी हूँ। नेक्स्ट आपकी आती है इसमें गज झंपा ताल, यस बिल्कुल राइट। तो ये आ जाती है आपकी गज झंपा ताल। ठीक है, और एक और आती है आपकी द लास्ट वन, धमार ताल। ये चारों तालें आपके कोर्स में आई हैं, तो ये चारों तालें आपको क्या करनी है? नोट डाउन कर लेंगे आप। ठीक है, कर लिया ना? पॉज करके कर लीजिएगा बेटा। ठीक है, तो इसका आएगा परन। अब खुले बोलों की ताल आपकी हो गई है 4, और बाकी की तालें जो होती हैं 3 ताल, 1 ताल, ये सारी ताल आपकी हो जाती हैं बंद बोल की ताल। खुले बोल की ताल में हमेशा परन बजता है। ठीक है, और जो कायदा बजता है, ये लय और लयकारी बेटा ये तो एक पार्ट है कि किस लय में बजती है, कुछ क्या बजती है। मेन जो 2 पार्ट है वो ये है। कायदा बजता है बंद बोल में। कायदा किस में बजता है? बंद बोल। ठीक है, और परन किस में बजती है? खुले बोल। ये आप इतना ध्यान रखेंगे। ठीक है बच्चों, चलिए नेक्स्ट इसको रब कर देते हैं, आगे की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट आते हैं हम अब सितार वाले पार्ट पे। तो सितार में आएगा, सितार में दा अथवा रा बजाते हुए आगे के पर्दे पर मध्य उंगली रखकर शीघ्रता से हटा लेने पर उत्पन्न ध्वनि को क्या कहते हैं? तो उसको कहते हैं हम। नेक्स्ट है, जिस स्वर पर गायन या वादन समाप्त होता है उसे क्या कहते हैं? तो गायन और वादन जिस स्वर पर समाप्त होता है उसे हम कहते हैं न्यास। क्या कहते हैं हम उसे? एक सेकेंड, न्यास। न्यास कहते हैं गायन वादन जिस स्वर पर हम समाप्त करेंगे वो स्वर हमारा न्यास का स्वर कहलाएगा। क्लियर है? हम अब आगे बढ़ते हैं। जिस स्वर का प्रयोग राग में सबसे अधिक होता है उसे क्या कहते हैं? तो आप आ जाइए, जिस स्वर का, उसे कहते हैं अंश। अंश को अब आज के समय, ये अंश जो है ना बेटा ये है हमारे प्राचीन, लेकिन आज जो हमारे भातखंडी पद्धति और पलिष्कर पद्धति में जो यूज होता है वो होता है हमारा अंश स्वर, यानी कि वादी स्वर। ठीक है, यानी कि राजा, जिसका प्रयोग सबसे ज्यादा होता है। इसको किसकी उपाधि दी जाती है? राजा की। ठीक है, नेक्स्ट आते हैं आगे की ओर। वाद्य में तार को रगड़ते हुए एक स्वर से दूसरे स्वर पर जाने को क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं हम
घसीट। क्या कहते हैं हम उसे? घसीट। अगर सिंपल सी बात है, अगर बेटा आप जमीन पे बैठे हैं और आपको कोई खींच के ले जा रहा है तो आप कहते हैं ना घसीटते हुए मत ले जा। तो वही चीज है ये। हम लोग क्या करते हैं, तार को अपनी जो फिंगर रखते हैं हम, उसको तार को हम सा से लेके पाकी घसीट लेते हैं, सा से धाकी घसीट लेते हैं, तो उसको हम क्या कहते हैं? घसीट। नेक्स्ट आता है हमारा क्वेश्चन, मीड के सूक्ष्म प्रकार को क्या कहते हैं? तो मीड के सूक्ष्म प्रकार को कहते हैं हम सूत। क्या कहते हैं हम उसे? सूत। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहाँ देखिए अब आ जाता है हमारा सत्य और असत्य। ठीक है, तो सत्य असत्य में आप देख सकते हैं यहाँ पे है, किसी भी रचना के प्रारंभिक भाग को मुखड़ा कहते हैं। तो ये बिल्कुल सही है। अगर हम कोई चीज़ शुरू कर रहे हैं तो उसको हम मुखड़ा ही बोलेंगे। किसी भी बोल समूह को पूरा पूरा 3 बार एक ढंग से बजाने पर सम या निश्चित स्थान आने पर तिहाई। देखो तिहाई, तिहाई मतलब 3 बार, तो उसमें ज़्यादा आपको सोचने की ज़रूरत नहीं है। टुकड़ा 1, 2 या 3 आवर्तन को होता है, तो बिल्कुल सही। लास्ट टुकड़ा जो होता है वो 3 का ही होता है, 3 से ज़्यादा का नहीं होता है। इस चीज़ का आप ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट आते हैं, एक मात्रा में 1.5 मात्रा या 2 मात्रा में 3 मात्रा को क्वाड कहते हैं। ये गलत है। मैंने आपको बताया है, एक मात्रा में 1.5 मात्रा को कहते हैं हम, क्या कहते हैं हम? आड। वेरी गुड। क्वाड की होती है बेटा सवा मात्रा। क्या होती है क्वाड की? सवा मात्रा। हाँ, ये इस पे अच्छा आएगा नहीं, एक सेकेंड, आप सवा पे ध्यान दीजिए। ठीक है, सवा मात्रा। उसके बाद और उसमें जो आती है क्वाड के बाद आता है ब्याड़। ब्याड़ की होती है 1.25। कितनी मात्रा? 1.25। ये बेटा एक ही है 1.25। ठीक है, 1.25। तो इसका आंसर मैं आपको इस पर टिक कर देती हूँ, इसको रब करके यहाँ पे आ जाएगा इसका असत, क्योंकि एक मात्रा में 1.5 मात्रा आड़ कहलाता है। कायदे की रचना करते समय ताली, खाली और विभाग को ध्यान में नहीं रखा जाता। दैट इज द रॉन्ग। इसका ध्यान रखा जाता है। अगर आप कायदा रचना कर रहे हैं और ताली खाली नहीं देख रहे हैं तो इट मीन्स आप गलत हैं। आपको इसमें ध्यान रखना। आप नहीं पढ़िए, यहाँ पे नहीं है, इट मीन्स ये गलत है, क्योंकि ध्यान रखा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट हम आगे बढ़ते हैं। ये है सितार वाला पार्ट, जिसमें एक स्वर सिलसिलेवार बढ़ते जाएं, उसे हम कूट कहते हैं। बिल्कुल, कूट का मतलब एक सिलसिलेवार नहीं होता है। ठीक है, ये ताने हैं, मैं आपको डिस्क्राइब कर देती हूँ, ये तानों के बारे में है। तो जो बेटा हमारी ताने होती हैं सिलसिलेवार, मतलब कूट का मतलब होता है एक तरीके से मिश्र टाइप में, कि मतलब हमने एक बात करी और उसको हमने वहाँ पे छोड़ दिया, तो उससे रिलेटेड ये करता है। तो मैं आपको एक सेकंड और क्लियर करा देती हूँ। तो जो सिलसिलेवार कही जाए, इसमें सिलसिलेवार के बारे में बोला गया है ना बेटा, तो लेट मी चेक। वो कहते हैं सरोख की तान। ठीक है, जिसमें 4 स्वर सिलसिलेवार, एक स्वर, 4 स्वर कह लो या एक स्वर कह लो, एक के बाद एक स्वर कहा जाए तो उसे हम कहते हैं सरोख। एक सेकंड मैं उसे लिख देती हूँ, आपको समझ में नहीं आया। ये 4 स्वर का है। ठीक है, एक स्वर, अगर हम 4 का करेंगे तो सरोख है। ये आप इसको ध्यान रखना। ठीक है, और जो कूट के बारे में पूछा है ना, ये कूट इसका मतलब होता है मिश्र, जिसमें स्वरों का मिश्र हो। तो इट मीन्स ये वाला इसमें मिश्र नहीं है, इसमें तो सिलसिलेवार है ना, एक के बाद एक स्वर का प्रयोग करना है। तो ये आपका आ जाएगा, मैं इसे रब कर देती हूँ, ये आपका असत्य में जाएगा। इसमें जाएगा ये असत्य में, क्योंकि इसे हम कहते हैं सरोठ की तान। जिसके सभी स्वर बिना किसी फंदे के सीधे क्रम अनुसार तेजी से आते हैं, उसे सपाट तान कहते हैं। हाँ, ये सही है। तो मतलब सपाट मतलब सीधा एक जैसा जाना, सा रे गा मा पा धा नी सा नी धा पा मा गा रे सा, बिना किसी फंदे के। ऐसा नहीं है सा सा सा, ऐसा नहीं है सा रे गा मा, तो उसमें तो बैक टू बैक जा रहा है, फंदा सा लग रहा है और सीधा नहीं जा रहा है। तो इट मीन्स ये यहाँ पे पूछा है कि स्वर बिना किसी फंदे के सीधे जा रहे हैं, तो इट मीन्स ये हो गई आपकी सपाट तान। बिल्कुल सही। बेराग जो रात्रि और दिन के मिलने समय में गाए जाते हैं उन्हें संधि प्रकाश राग कहते हैं। बिल्कुल सही, वो संधि प्रकाश राग ही कहलाते हैं। तार वाले स्वर वाद्यों के आखिरी तार को चिकारी नहीं कहते। गलत बेटा, चिकारी ही कहते हैं। जो सितार में 7 तार होते हैं, पहला बाज का तार, 2 जोड़ी के तार, फिर चौथा तार, फिर पंचम का तार, फिर छोटी चिकारी, फिर बड़ी चिकारी। तो ऐसे करके ये क्या होता है, आखिरी तार हमारा किसका आया? चिकारी का, तो वो चिकारी का होता है। नेक्स्ट आ जाते हैं, सितार में द्रुत गति से बजाए जाने वाले स्वर समूह को क्या कहते हैं? तोड़ा। बिल्कुल सही, तोड़ा और झाला दोनों कहते हैं। तो अगर झाला आए तो भी कंफ्यूज मत होना, झाला भी द्रुत में बसता है और आपका तोड़ा भी ये द्रुत गति में बसता है। ठीक है, रिक्त स्थान पर आते हैं। परन का प्रयोग वाद्य में किया जाता है। मैंने आपको बताया था परन का प्रयोग आपका खुले बोल में होता है, यानी कि पखावज। कौन सा वाद? पखावज आपके खुले बोलों का बाज है, मृदंग आपके खुले बोलों का बाज है, वाद्य है। ठीक है, तो इस चीज पे आप ध्यान रखेंगे, परन हमेशा किस पे बजेगा? पखावज और मृदंग पे। एक मात्रा में 3 मात्रा
लिखना या कहना क्या कहलाता है? तो एक मात्रा में 3 मात्रा लिखना क्या कहलाता है? त्रिगुण। क्या कहलाता है? त्रिगुण। तिहाई कितने प्रकार की होती है? तिहाई होती है 2 प्रकार की, दमदार और बेदमदार। ठीक है, ये दार है, दमदार और बेदमदार। नेक्स्ट है कायदा बराबर भागों में बटा होता है। तो कायदा बराबर मतलब 2 बराबर भागों में बटा होता है। ये ताली और खाली के अनुसार आएगा, ये पता नहीं, मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा है, थोड़ा सा क्वेश्चन में मिसप्रिंट है। कायदा ताली और खाली के बराबर में बटा होता है। ठीक है, ताली व खाली। पेशकारा किस लय में बजाया जाता है? तो पेशकारा हमेशा मध्य लय में बजता है। ठीक है, एक विशेष प्रकार के मधुर कंपन को नाद कहते हैं। एक राग एक ठाट से दूसरे ठाट में प्रवेश कराते पे क्या कहते हैं? परमेल। परमेल प्रवेशक, परमेल प्रवेशक, परमेल प्रवेशक राग कहते हैं। ठीक है, इसको रब कर देते हैं, ऊपर की ओर चलते हैं। जो राग रात्रि के 12 बजे से दिन के 12 बजे से रात्रि के 12 बजे में गाए जाते हैं वो कहते हैं संधि प्रकाश, रात्रि संधि प्रकाश राग भी कहते हैं और रात्रि का पहर कहते हैं उसे। साय पहर भी आ जाएगा, बट हम इसे पर्टिकुलरली कहेंगे संधि प्रकाश। ठीक है, संधि प्रकाश। राग को विस्तार देने वाले द्रुत समूह को कहते हैं तोड़ा। यहाँ पे क्या आ जाएगा आपका? तोड़ा। राग में विस्तार करते समय कुछ ऐसे स्वर होते हैं जिनको बार बार दर्शाया जाता है, वो होते हैं हमारे, कर देती हूँ, नियास कर देती हूँ, नियास के स्वर। ठीक है, आगे की ओर चलते हैं। दीर्घ उत्तरी है जिसमें कायदे के बारे में, तान के बारे में, ये टॉपिक्स में आपको आपकी नया जो वीडियो बनाऊंगी उसमें अपलोड कर दूंगी ये सारे टॉपिक, तो आप इनको वहाँ पे बिल्कुल क्लियर कर लीजिएगा। ठीक है, आप नेक्स्ट आ जाते हैं अब हम खंड खा पे। यहाँ देखते हैं हम आड़ा चार ताल में कुल कितने विभाग होते हैं। तो आड़ा चार ताल में हमारे होते हैं 7 विभाग और 14 मात्राएं। 3 ताल में कितनी मात्रा पर खाली होता है? 9वीं मात्रा पर खाली होता है, और 1, 5 और 13 पर ताली होती है। ये आप नोट ध्यान रखेंगे। गंजप्पा ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो गंजप्पा ताल में 15 मात्राएं होती हैं और 4 विभाग होते हैं। पंचम सवारी ताल में दूसरी ताली किस मात्रा पर होती है? तो वो हमारी पड़ती है 5वीं मात्रा पर, लेकिन इन्होंने 5वीं मात्रा दे नहीं रखा है। अगर ये दूसरी ताली किस मात्रा पर पड़ती है पूछ रहे हैं, तो दूसरी ताली पड़ती, पहली मात्रा पड़ती है हमारी पहली और दूसरी पड़ती है हमारी 5वीं पे। तो यहाँ पे 5 होना चाहिए था। मैं एक सेकंड से ही करती हूँ। यहाँ पे क्या होना चाहिए था? यहाँ पे इसका जवाब जो आएगा वो 5 आएगा, क्योंकि हमारी जो ताल पंचम सवारी ताल होती है वो होती है धी ना धी धी कथ, धी धी ना धी धी ना, तिक्कड़ तीना तिरकिट तूना, कत्ता दी धी ना धी धीना। और इसमें पूछा है आपसे दूसरी ताली किस मात्रा पर, तो दूसरी ताली बेटा आपकी 5वीं पर होती है। ये आएगा आपका सही जवाब। इसमें ऑप्शन आपके गलत दिए गए हैं। ठीक है, धमार ताल का प्रयोग किस बात पर करा जाता है? मैंने अभी आपको पढ़ाया था, खुले बोलों की ताल यानी कि पखावज की ताल। तो क्लियर है, सीधा जाइए पखावज पे। आगे आ जाते हैं हम राग केदार। राग केदार का जो किससे जन्म हुआ था? तो यानी कि वो आपका आ जाता है हमारा कल्याण। कौन सा ठाट आएगा हमारा? कल्याण था। आदि संवादी यानी कि गा। नेक्स्ट आ जाते हैं राग हमीर। ठीक है, हमीर की जाति होती है हमेशा स्टार्ट ऑफ वो संपूर्ण संपू। ठीक है, उसके बाद हमसे पूछा गया है बागेश्वरी, अड़ाना और मियाँ मल्हार एक सेकंड नीचे का जन्म होता है। मतलब जन्म से मतलब इन्होंने पूछा है किस राग का जन्म होता है। अगर हम राग बागेश्वरी करें, अड़ाना गाएं और मियाँ मल्हार गाते हैं, तो इनमें से मतलब कौन सी राग का इसमें वो जन्म करते हैं। तो मैं अब यहाँ पे आ जाते हैं एक ताल में कितनी मात्राएं होती हैं? तो एक ताल में आपकी होती हैं 12 मात्राएं। ठीक है, नेक्स्ट निश्चित प्रश्न पे आ जाते हैं। ख्याल गायन के साथ संगत करने की मुख्य ताल दीपचंदी है। गलत, क्योंकि ख्याल गायन के साथ होती है एक ताल और 3 ताल। कौन सी होती है? एक ताल और 3 ताल। आड़ा चार ताल, ये भी याद रखेंगे, आड़ा चार ताल। तो ये सारी तालें होती हैं। ठीक है, गंजप्पा ताल में कायदे का प्रयोग किया जाता है। मैंने आपको बताया बेटो कि गंजप्पा ताल खुले बोलों की ताल है जिसमें कायदा नहीं आएगा। खुले बोलों में परन का इस्तेमाल करते हैं, तो ये भी असत्य है। बनारस बाज में तबला एवं पखावज वालों का बोलों का सुंदर सम्मिश्रण है। हाँ, ये है। मैंने आपको हमारे तबले में कितने घराने होते हैं? 6। तो ये बाज का मतलब घराना ही आएगा। ठीक है, इसका ध्यान रखेंगे आप।
पूरब बाज के प्रमुख घराने में फर्रुखाबाद शैली को जाना जाता है। ये घराना बोल रहे हैं तो बेटा कंफ्यूज मत होना, बाज मतलब पूरब घराना, तो पूर्वी घराना मतलब फर्रुखाबाद, बिल्कुल सही आंसर है। परंत 4 आवर्तन या इससे अधिक होता है, बिल्कुल सही। परंत कम से कम 2 से शुरू होता है और अधिक से अधिक कितने आवर्तन का भी हो सकता है। राग बहार कौन सा है? ये राग बहार। तो राग बहार के बारे में पूछा है, इसके बजाने का समय मध्य रात्रि है, तो हाँ जी नहीं दूंगी। राग के दार में दोनों मध्यमों का प्रयोग होता है, कल्याण थाट है तो दोनों मध्यमों का होगा। तोड़ा विलंबित लय में बसता है, नहीं, तोड़ा द्रुत लय में बसता है। राग वृंदावनी सारंग की जाति ओडव शाडव है। वृंदावनी सारंग की जाति ओडव ओडव होनी चाहिए क्योंकि इसमें 2 स्वर वर्जित होते हैं, ठीक है। रजा खानी का द्रुत लय में बसती है, बिल्कुल सत्य। आगे बढ़ते हैं। मत ताल में मात्राएं होती हैं। मत ताल यानी कि आपके कोर्स की वो ताल जो खुले, मतलब उसमें भी कह सकते हैं हम उसे। ये मत ताल में थोड़ा सा वो रहता है कि मतलब इसको कुछ लोग बंद की मानते हैं और कुछ लोग खुले की मानते हैं। तो मत ताल जो आपकी आएगी ये आपकी आ जाती है 18 मात्रा की। कितने मात्रा की ताल? 18 मात्रा। और इसमें कितने विभाग होंगे? 9। इट मीन्स 2-2 के ये विभाग जाते हैं, ठीक है। पंचम सवारी ताल में कितने में होते हैं? मैंने भी बताया था आपको कुछ थोड़ी देर पहले ही, 4 विभाग होते हैं। नेक्स्ट चलते हैं। तबला और पखावज वाद्य के अंतर्गत आते हैं, यानी कि ये मैंने बताया है वाद्यों का वर्गीकरण, तो ये उसके बारे में आपसे पूछा गया है, ठीक है। धमार ताल का प्रयोग होता है धमार अंग की गायकी के साथ। पंडित समता प्रसाद गुतई महाराज, पंडित समता प्रसाद के बारे में मैंने आपको बताया था। इनका जन्म से मतलब बेटा आपको पता होना चाहिए इनका सन कितने में हुआ, तो सन है इनकी 1920। कहाँ हुआ है? बनारस। कहाँ हुआ है? वाराणसी। ये आप ध्यान रखेंगे, वाराणसी, ठीक है। भारतीय संगीत के इतिहास को कितने भागों में बांटा है? तो भारतीय संगीत के इतिहास को 2 भागों में बांटा है, वो 3 भाग। और ये आपके हो जाते हैं 3 ताल परिता पेशकारा, इसका मैं आपको डिटेल करा ही दूंगी। जीवन परिचय भी आपको मैं एक वीडियो उसमें डाल दूंगी, तो आप उसको वहाँ पे देख लेना। और निबंध है तो देखो, एक मोस्ट ऑफ द इम्पोर्टेंट आपको चीज़ करा देती हूँ, एक जीवनी आपको करनी है। बाकी अगर आप सितार के बच्चे हैं तो आप राग करिए, और अगर आप तबले के बच्चे हैं तो आप कोई भी एक ताल करिए। 2 क्वेश्चंस आपके यहाँ पे कंप्लीट हो जाते हैं। तो और वीडियो अगर पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और अपनी फ्रेंड्स को शेयर करें, संगीत के पेपर देने जा रही हूँ बोर्ड का, ठीक है। थैंक यू बच्चों।